चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज दूरी तथा विस्थापन। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। इसके पहले सदिश अदिश राशियाँ पिछले वाले चैप्टर क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी बात करेंगे दूरी। तो दूरी को बिल्कुल सिंपलिस्ट में मैं बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई या फिर चली गई लंबाई को, चलो खैर, तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी क्या होती है? दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या होती है बेटा? दूरी सदैव धनात्मक होती है। चलिए, दिख रहा? अच्छी बात है। अब दूरी देखो, एज एग्जाम्पल दूरी क्या है, दूरी समझते चलिए आप लोग। दूरी को कुछ इस टाइप से डिफाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट ए पर है, एक वस्तु ए पे थी और वो यहां से चली, यहां पर आ गई, तो ये जो लंबाई है बेटा, ये बी पे आ गई। तो प्रथम तथा अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट द्वारा, यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट था, ये अब ये यहां पर आ गया है, तो उसने इतनी टोटल दूरी कवर की, ये दूरी है। तो ऐसे ये तो दूरी हो गई। दूरी मतलब समझ लोगे कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी गाड़ी जितनी लंबाई चलेगा, जितनी लंबाई को कवर करेगा, उसको क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। साथ में एक वर्ड और है इसमें, विस्थापन। अब विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में प्रथम तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में देखो, दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी सीधी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अब इसमें आपने समझा था कि ये जो हमने बताया, ये दूरी थी, ये दूरी है। लेकिन फिर हमने कहा दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी सीधी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच सबसे छोटी सीधी लंबाई, तो ये है ना, को विस्थापन कहते हैं। तो ये जो बेटा है, ये इतनी जो डिस्टेंस आपको दिख रही, ये है विस्थापन।
ये विस्थापन हो गया। तो विस्थापन हमेशा छोटा होता है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक कैसे होता है? मान लीजिए आप यहां पर थे ए पॉइंट पे, इधर आ गए 10 किलोमीटर बी पे। अभी इसमें समझिए दूरी कितनी चले, 10 किलोमीटर। विस्थापन कितना है, 10 किलोमीटर। अब कहो कि सर अभी तो दूरी छोटी वाली थी, इसमें तो दूरी विस्थापन छोटा दिख रहा है, इसमें तो दूरी और विस्थापन दोनों सेम बता रहे हो। तो आपको ये बता दे बेटा, जब भी कोई लंबाई हम लोग बिल्कुल सीधी नापते हैं, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, लंबाई बिल्कुल सीधी नापे हैं, दो बिंदुओं के बीच नापी गई बिल्कुल सीधी लंबाई, दूरी भी होती है और विस्थापन भी होती है। कंडीशन, अभी इसके बीच की सबसे छोटी दूरी जो भी निकालोगे यही तो निकलेगी, ए से बी सीधी है, तो अब इससे ज़्यादा छोटी होगी नहीं। तो 10 किलोमीटर यहाँ पर विस्थापन भी है और यहाँ पर 10 किलोमीटर आपकी दूरी भी है। लेकिन यहीं बी से हम चल के कहीं यहाँ आ जाएं, इधर आ गए हम 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर हम आ गए यहाँ पे सी पे, तो हमारी जो दूरी है, दूरी कितनी होगी, 10 और 8 18 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन हमारा क्या है, विस्थापन हम हमेशा प्रथम और लास्ट वाले बिंदु के बीच की दूरी को देखते हैं। तो विस्थापन हमारा ये है रेड वाला। अब इसको मेजर कर ले, जो कुछ भी होगा पता चल जाएगा। हाँ, खास बात एक और, यहां पर एक बेसिक मैं आपको बताऊं, अगर वो कुछ ऐसा कहे, अब कैसा कहे आइए बताते हैं। अगर वो कहे कि ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, या फिर वो बोल दे कि ये 30 डिग्री है। कितनी डिग्री बेटा, ये 30 डिग्री है, और कह दे कि ये भी 30 डिग्री है। अब पूछे कि AC के बीच का विस्थापन कितना होगा, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब ट्रायंगल के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो दो लाइनें भी आपस में बराबर होती हैं। तो ये 8 है तो ये भी 8 है, तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन भी 8 ही किलोमीटर हो जाएगा। विस्थापन 8 किलोमीटर हो जाएगा और दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि दूरी जितना हम चलते हैं वो पूरी होती है, विस्थापन वो होता है जो प्रथम और लास्ट वाले का अंतिम होता है। बात माइनस वाले पे चल रही थी कि माइनस कैसे होगा विस्थापन। अभी इसी में आप जो है बी तक गए थे, 10 किलोमीटर था बी, भाई यहां तक गए थे 10 किलोमीटर। फिर यहां से आप वापस लौटे, यहां तक आ गए, लौट कर कितना चले आए, 12 किलोमीटर। तो अभी आपकी दूरी कितनी हुई भाई, दूरी कितनी कवर की आपने। आपकी गाड़ी का जो किलोमीटर है वो कितना दिखाएगा, गाड़ी का जो किलोमीटर दिखाता है वो दूरी होती है। तो अभी किलोमीटर आपका ये दिखाएगा कि 10 गए 12 आए, मतलब कि 22 किलोमीटर। अब विस्थापन क्या होगा, C और A के बीच की दूरी। तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक 12, यहाँ से यहाँ तक ये 10 आए हो, भाई यहाँ से यहाँ तक तो ये 10 ही है, ये इतना इधर ज़्यादा कितना है, 2 किलोमीटर। तो 2 जो है आपका ये विस्थापन है, वो भी -2 है। -2 इसलिए है क्योंकि आप अपने मूल बिंदु से अपोजिट दिशा में चले आए हो। माइनस सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको जिस जगह पे जाना था वापस लौट के, उधर से आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकल गए हो। मतलब कि ए से आप किधर आ गए हो, बाएं आ गए हो। तो जब भी कभी बाएं ज़्यादा चले जाओ तो विस्थापन हमेशा निगेटिव में होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो विस्थापन है आपका क्या है, -2 किलोमीटर। ये इतना आना चाहिए, इतना दिख रहा होगा
तो ठीक है, चलिए। तो माइनस विस्थापन का कैसे फाइंड करोगे? आइए एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। बात जब विस्थापन की चल रही है तो विस्थापन से देखिए, जेई नीट और साथ में एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं सब में पूछेगा। वो पूछेगा ऐसे कि एक व्यक्ति बिंदु ए से 10 किलोमीटर वक्राकार जाता है और बी बिंदु पर जाकर रुक जाता है, जबकि बी बिंदु से ए बिंदु के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। ये 10 किलोमीटर। तो प्रश्न ये पूछता है कि दूरी और विस्थापन में निम्नलिखित संबंध होगा। ऑप्शन इस टाइप से देगा बेटा, दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, दूरी लेस देन विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन, सभी। तो अब इसमें से कौन सा टिक करोगे? तो ध्यान से देखो, आपको एक बात बता दें हम, विस्थापन और दूरी में दूरी हमेशा बड़ी होगी या तो विस्थापन से बराबर होगी। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होता है, तो विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हमेशा गलत होगा। हाँ, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं जब दूरी बिल्कुल सीधी, लंबाई सीधी नापी गई हो। तो अब कंफ्यूजन यहाँ पैदा होगी, तो वहाँ पर देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने पहले ही बताया है कि दूरी 10 किलोमीटर है, विस्थापन 3 किलोमीटर है। तो टिक किस पे करो भैया? दूरी बड़ी है, विस्थापन क्या है? छोटा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे मिलते जुलते कुछ और भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न कुछ इस टाइप से बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा बेटा, दूरी और विस्थापन में निम्नलिखित संबंध होता है। दूरी बराबर होती है विस्थापन के, दूरी बड़ी होगी विस्थापन से, दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, या फिर ये दे देगा विस्थापन बराबर होगा 0 के सभी। तो आपको ये बताएं कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है इस केस में, जब कोई ऑब्जेक्ट ए से चले और सीधी लाइन में जाए और बी पर रुक जाए, तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हैं, क्योंकि सीधी लंबाई में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। दूरी बड़ी होगी विस्थापन से इस केस में,
दूरी तो ये हो गई, विस्थापन कौन सा हो गया आपका, विस्थापन सबसे छोटी वाली दूरी होती तो ये। इस केस में दूरी बड़ी है विस्थापन से, विस्थापन 0 के बराबर होता है। सही कह रहा है, विस्थापन 0 के बराबर होता है। कोई ऑब्जेक्ट ए से चले, बी तक जाए और बी से वापस लौटकर फिर ए पर आ जाए, सी वाला भी यही है। तो भैया ए और सी जब एक ही बिंदु पर हैं तो उनके बीच की दूरी क्या है, 0 है। तो सबसे छोटी दूरी क्या है, 0। तो विस्थापन 0। जब जहां से आप चलो वहीं पे वापस लौट आओगे तो विस्थापन 0 होगा। तो अभी इस केस में आपका जो विस्थापन है बेटा वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर सभी सही है। तो आपको इस पर टिक करना। ये इतने रिलेशन होते हैं विस्थापन के बीच में बेटा, तो ये संबंध आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे कि चाल क्या होती है। गाना भी बना है कोई, क्या क्या चलती है। तो बात करेंगे चाल की। चाल क्या होती है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपको पता चल जाए और समय आपको पता चल जाए तो चाल निकल आएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी दो घंटे में पूरी करता है। उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी। तो फॉर्मूला बिल्कुल साफ है कि चाल निकालना है आपको, तो जो दूरी आपको दी जाएगी उसको समय से डिवाइड कर देना है। 10 किलोमीटर को 2 घंटे यानी 2 आवर से डिवाइड कर देंगे तो 5 बचा क्या है, 5 ऊपर किलोमीटर नीचे बचा आर, तो 5 किलोमीटर पर घंटे। उसकी चाल क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर यानी पर घंटे। मतलब वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटे में बेटा वो 10 किलोमीटर जाएगा। उसी स्पीड से चलता रहा तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा। अच्छा, इससे कुछ प्रश्न इस टाइप से भी बनते हैं। किस किस टाइप के प्रश्न पूछेगा वो यहां से। तो प्रश्न ऐसे पूछता है, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो जब पूछे कि कितनी दूरी तय करेगा, जब भी कभी दूरी पूछ ले कि कितनी दूरी तय करेगा इतने समय में, चाल दे दे और दूरी दे दे, सॉरी चाल दे दे और समय दे दे और दूरी पूछ ले तो कुछ नहीं करना, चाल और समय को गुणा कर देना, अपने आप दूरी निकल आएगी।
चाल उसने रख दिया 10 किलोमीटर पर घंटे और गुणा कर देना किससे 10 घंटे। 10 घंटे मतलब आर से आर कट जाएगा और 10 दामा 100, ये तो गुणा हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय करेंगे भैया 100 किलोमीटर। इस टाइप से इसमें प्रश्न पूछेगा वो आपसे। तो ये हो गया आपका चाल। अब आ गई औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कुल समय में चली गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। इसमें था एकांक समय में, इसमें क्या है, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में चली गई दूरी, चली गई कुल दूरी औसत चाल कहलाती है। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय। चलो, जब भी आपको कुल दूरी पता चल जाए, कुल समय पता चल जाए, दोनों को जोड़ देना है, औसत चाल निकल आएगा। एग्जाम्पल भी देखते चलो साथ में। ए 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, की यात्रा क्रमशः 2R और 3R में पूरी करता है। औसत चाल क्या होगी? तो अब इनकी जब औसत चाल निकालना है तो औसत चाल कैसे निकालोगे भाई? औसत चाल बराबर फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी चली, 30 किलोमीटर एक चले हैं, प्लस 20 किलोमीटर एक चले हैं, अपॉन कुल समय। एक बार 2 घंटे लगा, एक बार 3 घंटे लगा। दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। समय कितना लगा, 2 घंटे और 3 घंटे मिला के कितना हो गया, 5 घंटे। 5 से कट जाएगा, 5 दाम 50, बचा क्या आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल क्या निकली इनकी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चले हैं। अभी बात करेंगे ताक्षणिक चाल की। कौन सी चाल बेटा, ताक्षणिक चाल क्या होती है? ताक्षणिक चाल भी बता दे रहे हैं। ताक्षणिक चाल इंस्टैंटेनियस स्पीड, मतलब किसी क्षण की स्पीड को ताक्षणिक चाल कहते हैं। अचानक से आपने देखा 10:20 पे स्पीड 40 की थी, उसके बाद कम या ज़्यादा हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है, तो वेरी करती रहती, बदलती रहती, हमेशा एक ही स्पीड में थोड़ी ना चलती। कांटा थोड़ा, अभी जैसे कांटा थोड़ा क्या करता रहता है,
इधर उधर करता रहता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहता है। तो किसी भी क्षण देखी गई चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। अभी इसको देखो, इसको हम आपको समझाते हैं किसी फॉर्मूले के द्वारा। किसी विशेष क्षण पर वस्तु द्वारा प्राप्त चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। तो लिखिए, किसी विशेष क्षण पर किसी क्षण वस्तु द्वारा प्राप्त चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल को भी हम लोग v से डिनोट करते हैं, और v इक्वल होता है भैया लिमिट। अब लिमिट में ये चलेगी तो डेल्टा टी, मतलब किसी समय डेल्टा टी इक्वल क्या हो सकता है, 0। अब 0 से कुछ भी हो जाएगा, दूरी बटे समय डेल्टा टी। किसी क्षण वस्तु द्वारा प्राप्त चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। तो ये आपकी ताक्षणिक चाल हो गई। अभी इस क्लास में बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनेगा आपका, एक औसत वाला एक न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं अभी इसी वक्त, समझ जाइए उसको भी, बिल्कुल बेसिक। औसत चाल से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल, अक्सर जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उसका बेसिक देखिए कैसे एग्जाम में प्रश्न देता कैसे है, उसको घुमाता कैसे है, उसको हमको घुमा के पकड़ना कैसे है। कान पकड़ेंगे बेटा उसका भी, अपने आप वो बताएगा कि औसत चाल क्या थी उसकी। प्रश्न पेचीदा होना चाहिए तो समझने और समझाने में मजा आता है। प्रश्न ये है, प्रश्न में किसी का नाम रख दिया जाए, रीना। रीना की चाल बता दें हम, या फिर चाल नहीं बताएंगे, औसत चाल पूछ ले रहे हैं हम, ये बता दे रहे हैं आपको, रीना को स्कूल जाते समय बीस मिनट लगे। स्कूल जाने में 20 मिनट लगा तथा वापस लौटने में 30 मिनट लगा। रीना की औसत चाल क्या थी? रीना की औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल बराबर हम लोगों को पता है
कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी बटे कुल समय, दूरी तो हमको पता ही नहीं है, तो मान लिया, माना दूरी x थी या फिर x किलोमीटर थी। तो भैया जितनी दूरी जाने में लगा उतनी दूरी आने में भी, तो दूरी स्कूल की दूरी तो बदलेगी नहीं, दूरी तो नियत रहती है। दो जगह आप बता दो भैया, आपको यहाँ से जाना है दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाओ, दिल्ली से आओ, दिल्ली और आपके जहाँ से आप गए थे वहाँ के बीच की दूरी तो वैसे उतनी की उतनी रहेगी। तो उतने टोटल दूरी कितनी कवर की, जाते समय x प्लस आते समय x, लेकिन पूछ रहा कुल समय, तो समय भी इन लोगों ने बता दिया, समय बता दिया इन्होंने कि समय कितनी थी। तो कुल दूरी कितना, x प्लस x अपॉन कुल समय कितना, 20 मिनट प्लस 30 मिनट, ये किलोमीटर में। तो x कितना हो गया, 2x अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर मिनट।